आपने कई तरह की और कई रंगों की शर्ट तो देखी होंगी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कोई 1.7 करोड़ की सोने की शर्ट खरीद सकता है? जी हाँ, ये सच है। पुणे के व्यवसायी दत्ता फुगे ने 3.5 किलो की सोने की शर्ट खरीदी थी। ये कहानी उस गोल्डमैन की है जो 1.5 करोड़ रुपए की सोने की शर्ट पहनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुका था। लेकिन एक रोज रात के अंधेरे में उसका कत्ल हो गया और कत्ल के साथ ही 3.5 किलो वजन वाली सोने की वो शर्ट भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तो कत्ल से शर्ट का कोई रिश्ता था या फिर सच्चाई कुछ और है? सोने की शर्ट बनवाकर आए थे सुर्खियों में। दत्ता फुगे 1.27 करोड़ की सोने की शर्ट बनवाकर मीडिया की सुर्खियों में आए थे। इस शर्ट को कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुणे के जाने माने ज्वेलरी डिजाइनर तेजपाल रांका ने तैयार किया था। इस शर्ट को तेजपाल रांका ने 4 गनमैन की कड़ी सुरक्षा में 15 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। शर्ट बनाने के लिए 50 साल पुरानी सांचे का इस्तेमाल किया गया। शर्ट के हर हिस्से को जोड़ने के लिए 16 कारीगरों ने 15 दिनों तक लगातार काम किया। 20 बॉडीगार्ड से घिरे रहते थे फुगे। दत्तात्रेय जब भी इस शर्ट को पहनकर निकलते थे तो इनके इर्द गिर्द 20 बॉडीगार्ड का घेरा होता था। हमेशा सिक्योरिटी में रहने वाले फुगे पार्टी से लौटते वक्त अकेले कैसे थे? पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। दत्ता फुगे का कत्ल किसने किया? सवाल ये था कि आखिर रात के अंधेरे में दत्ता फुगे का कत्ल किसने और क्यों किया, वो भी तब जब दत्ता फुगे ने कपड़े की एक मामूली शर्ट पहन रखी थी। ऐसे में कत्ल के पीछे सोने की शर्ट लूटने जैसी कोई वजह भी नहीं हो सकती थी। तो जब पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। ये साफ हुआ कि जिस वक्त दत्ता फुगे का कत्ल हुआ तब दत्ता के साथ खुद उसका बेटा शुभम फुगे भी मौजूद था। यानी कातिलों ने फुगे के बेटे के सामने ही उसे अपना शिकार बनाया। इन हालात में वारदात से जुड़े तमाम सवालों का जवाब खुद शुभम ही दे सकता था। लिहाजा पुलिस ने उससे पूछताछ करने का फैसला किया। दत्ता फुगे की मौत की नई कहानी। जब दत्ता फुगे के बेटे शुभम ने पुलिस को अपना बयान दिया तो एक नई कहानी सामने आ गई। ये पता चला कि फुगे को बीती रात उसके एक दोस्त अतुल मोहिते ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था और उसे अपने साथ ले गया था। लेकिन कुछ देर बाद फुगे के बेटे शुभम ने वो मंजर देखा कि उसके लिए उस पर यकीन करना भी मुश्किल था। अतुल मोहिते बीच सड़क पर अपने साथियों के साथ मिलकर फुगे का कत्ल कर रहा था। ये लोग फुगे को घेर बुरी तरह चाकुओं से गोदने के साथ साथ पत्थरों से कुचल रहे थे और शुभम के वहां पहुंचते ही सभी के सभी कातिल मौके से भाग निकले। साजिश के बाद किया गया फुगे का कत्ल। ये कत्ल अचानक आए किसी गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कत्ल की सोची समझी साजिश थी जिसे अतुल मोहिते और उसके साथियों ने मिलकर रचा था। इन्हीं लोगों ने मिलकर साजिशन दत्ता फुगे को बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया था। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन का यही बहाना दत्ता फुगे की डेथ यानी कत्ल की वजह बन गया। दरअसल दत्ता फुगे वक्रतुंड चिट फंड के नाम से एक कंपनी चलाता था और इसी चिट फंड के कारोबार के सिलसिले में उसने पुणे और आसपास के इलाकों में सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की वसूली की थी। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें दत्ता फुगे से अपने पैसे वापस चाहिए थे। सोने का मास्क पहनने वाले शंकर कुरहाड़े ने दिलाई गोल्डमैन दत्ता फुगे की याद। दोनों में है ये कनेक्शन। अब पुणे के इसी सबर्बन एरिया से आने वाले शंकर कुरहाड़े आजकल सोने का मास्क बनाकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ये मास्क 5.5 तोले का है और इसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। इसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देश का सबसे महंगा मास्क भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोल्ड के शौकीन शंकर अपने शरीर पर तकरीबन 3 किलो सोना पहनते हैं। इनके गले में मोटी मोटी गोल्ड चेन्स, हाथों की 10 उंगलियों में गोल्ड रिंग्स और कलाई में ब्रेसलेट उनके गोल्ड लव को दिखाती हैं। इस मास्क को 2,90,000 रुपए में बनवाया गया है। इसका वजन तकरीबन 5.5 तोला है। इसमें सांस लेने के लिए बारीक छेद बने हुए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।